काशिफ साहब, हम गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोग्राम में कि नॉन फाइलर अब 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। उसके उनके लिए खास तौर पर नरमी हुई है और 1 करोड़ तक खास तौर पर वो लोग हैं जिन्होंने अपना पहली दफा घर बनाना होता है या कोई अपार्टमेंट खरीदना होता है या कोई प्लॉट खरीदना होता है। तो ये जो एक पॉलिसी है इसको हम देख रहे हैं कि काम हो रहा है और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें गवर्नमेंट हमें संजीदा नजर आती है। तो क्या महसूस करें इस वक्त मार्केट के हालात? तो जी हमारे मुल्क की 70% इकोनॉमी तो जो आपकी जो नॉन फाइलर के गिर्द घूम रही थी, तो गवर्नमेंट को ये बड़ी देर लगी ये बात जांचने में। और क्योंकि रियल एस्टेट का जो सेक्टर है, यहाँ हर बंदे की जरूरत है घर लेना, प्लॉट लेना। अब हमारे मुल्क की 70% आबादी तो वैसे ही देहातों में रहती है। अब देहातों के अंदर भी ट्रेंड चल पड़ा है कि वो लोग अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए यहाँ मकान ले रहे हैं, अपार्टमेंट ले रहे हैं, तो उनको अवेयरनेस भी नहीं है। ठीक है, पहले अवेयरनेस की बजाय हमने पहले ही शक्तियां शुरू कर दी और हमने कहा जी नॉन सेलर ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। आप नॉन सेलर का मैकेनिज्म बनाएं, आप उनको प्रॉपर्टी खरीदने दें। जब वो प्रॉपर्टी खरीदेगा तो वो आपकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में आ जाएगा, कहीं ना कहीं उसका नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो फाइलर बन जाएगा। दूसरा, जो आपने फाइलर और नॉन फाइलर के अंदर जो फर्क डाला हुआ है, तो हर बंदे को अपनी पैसा बड़ा प्यारा होता है, तो इसी तरह वो अपनी जो चीज है परचेज करने से पहले वो फाइलर भी बन जाएगा। अब देखिए ना, देहातों के अंदर जो लोगों के पास इनकम है वो तो कुछ ब्लैक इनकम नहीं है, वो किसी ना किसी गरीब बयाने को भी दे रहे होते हैं, वो अपने दूसरे मामला भी दे रहे होते हैं। हमारे मुल्क में टैक्स की अवेयरनेस की जो कमी है ना, उसका खमियाजा सबसे बड़ा हमारी इंडस्ट्री को भुगतना पड़ा है। क्योंकि जो लोग यहाँ पॉलिसी मेकर बैठे थे, उन्होंने इसकी अवेयरनेस कैंपेन बिल्कुल नहीं चलाई और सीधे फैसले किए हैं और सीधे जुर्माने करने की कोशिश की है। लेकिन अब जो कि गवर्नमेंट इस मामले पे आई है और हमारी जो कि उसमें अब देखिए साहब जो रियल एस्टेट टास्क कमेटी बनी है, तो इन लोगों के दरमियान में एक हमारा नुमाइंदा बैठा हुआ है जिसने इस बात को बावर करवाया है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। जो जी बिल्कुल, और काशिफ साहब शायद इससे पहले इसलिए मसाइल का हल नहीं हमें नजर आया क्योंकि जो रियल एस्टेट सेक्टर के नुमाइंदगान थे उनके साथ बात ही नहीं हुई, वो ऑन बोर्ड ही नहीं थे। जी हाँ, क्या हमें इत्मीनान भी नहीं लिया गया। तो अभी हमें फख्र भी होता है कि जो हमारे रियल एस्टेट के नुमाइंदे वहाँ पे बैठे हैं, वो हमारी पूरी पाकिस्तान की बरादरी को लीड कर रहे थे, सरदार ताहिर साहब, और उन्होंने हमारा मुकदमा लड़ा और गवर्नमेंट को मोटिवेट किया और समझाया, जिससे गवर्नमेंट समझी कि जी हाँ ये बरादरी बिल्कुल ठीक कहती है कि रियल एस्टेट सेक्टर को अगर डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में भी लाना है तो उसका भी एक तरीकेकार है। तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद जो रियल एस्टेट में जो रिसेशन चल रहा था, अब वो रिसेशन खत्म हो रहा है इंशाल्लाह ताला। अब ये इंशाल्लाह ग्रोइंग स्टेज पे है और इस आप देखेंगे रिजवान साहब की इस मुल्क में जब ये रियल एस्टेट का पहिया चलेगा, जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, स्पेशली मेरा 80% तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो मुल्क के अंदर 55+ इंडस्ट्री जो चलेगी, उस इंडस्ट्री के अंदर आपके मुल्क के अंदर हर जगह पे आपको कारोबार और खुशहाली नजर आएगी। बिल्कुल खुशहाली नजर आएगी और इससे यकीनन रोजगार बहुत पैदा होगा। जो एक मायूसी हमारे मुल्क में फैली हुई थी, हम ये भी पुरुम्मीद हैं कि जो हमारे नौजवान, हमारे क्रीम जिनको हम कहते हैं कि वो मुल्क से बाहर भी गए, तो इंशाल्लाह उस पर भी एक बेहतरी देखने को आएगी।